हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टू बी वर्ब्स। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और टू बी वर्ब्स यानी बेसिक है। अब टू बी वर्ब्स के सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिनकी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर हमें टू बी वर्ब्स का यूज करना पड़ता है। जैसे इस टू बी वर्ब्स के सेंटेंस में एक्शन नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती, सिर्फ एक कंडीशन होती है, स्टेट, कंडीशन, स्थिति। जैसे वो कौन से कंडीशन में है उसके बारे में जब हमें बोलना पड़ता है उस वक्त, फॉर एग्जाम्पल से आपके ध्यान में आ जाएगा, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। इसमें ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, क्रिया नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस जब हमें बोलना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हो, इसमें ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं। तो ये सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में इसको हम हमारे डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशंस में, यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, यह हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो टू बी वर्ब्स क्या है वो पहले देख लेती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो ये है टू बी वर्ब्स। अब टू बी वर्ब्स में देखो क्या क्या है, ये सब वर्ड्स आपको पता है, एम, इज, आर, वर्ज, वर, विल बी। अब देखिए, एम इज आर का मतलब है, was were का मतलब क्या है, था, और will be का मतलब रहेंगे, यानी फ्यूचर की बात। ये होगी प्रेजेंट की बात है, was were हो गया पास्ट, हो गया था, और will be हो गया फ्यूचर की बात, फ्यूचर यानी रहेगा। अब यहाँ पे मैंने शॉल बी नहीं लिया, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया, शॉल बी का यूज कम हो गया, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, वो अलग अलग सेंस में उसे यूज किया जाता है, और यहाँ पे विल बी ज्यादातर यूज होता है। ये आपको ध्यान में रखना कि मॉडर्न इंग्लिश में विल बी का ही हर प्रोनाउन के साथ, ये जो है ना, आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, वी, दे, दीज, दोज। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा आपके ध्यान में आने के लिए। आई के साथ हमेशा एम आएगा, और समझ लो पास्ट में अगर यूज करना है तो was आएगा, विल भी हर प्रोनाउन के साथ आएगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखो, आई के साथ एम आएगा, आई एम, मैं हूं, आई वॉज, मैं था। आए ध्यान में, आई एम मैं हूं, आई वॉज मैं था, आई विल बी मैं रहूंगा, इस तरह से। अब देखो, ही, शी, इट, दिस, दैट, इनके साथ इज ही आएगा, यहाँ पे वॉज ही आएगा, और विल बी यहाँ भी आएगा, यहाँ भी रहेगा, और यहाँ भी रहेगा। आई के साथ भी विल भी आएगा। सबसे पहले आप समझ लो, ही इज वह है, शी इज वह है, इट इज वो है, दिस इज ये है, दैट इज वो है। आया ध्यान में? उसी तरह से यू आर, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, आप हो, वी आर हम है, दे आर वे है, दीज आर वे है, दोज आर वो है, इस तरह से। अब समझ लो, ये प्रेजेंट के लिए मैंने लिया है, यहाँ पे आर, प्रेजेंट के लिए यहाँ पे इज है, और एम है। आई के साथ तो हमेशा एम आता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये होगी प्रेजेंट की बात। और पास्ट में क्या आता है, वॉज। आए ध्यान में रखना, पास्ट में क्या आएगा, वॉज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बना देखा था, एम आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। ये हो गया सेंटेंस, हमने सेंटेंस बना लिया। फॉर्मेट ये ऐसा ही है, ये ध्यान में रखना है आपको। समझ लो, मैं यहाँ पे वॉज ले लेता, वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था, और विल बी लिया तो मैं विद्यार्थी रहूंगा, आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी रहूंगा। ये बेस आपको समझना है कि किसके साथ क्या आएगा। ये मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ही, शी, इट, दिस के साथ, दिस, दैट के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट है तो वॉज आएगा, और फ्यूचर है तो विल भी आएगा, इन सभी के साथ। है ध्यान में? और उसी तरह से ये क्या है, यू, वी, दे, दीज, दो, ये प्लूरल है। प्लूरल यानी पता है आपको, अनेक वचन। प्लूरल यानी अनेक वचन, और सिंगुलर यानी एक वचन। ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर।
और ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल यानी अनेक वचन, अनेक। और यानी सिंगुलर यानी एक, ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा और प्लूरल के साथ हमेशा आर आएगा। सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आपके ध्यान में आया है? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी था। आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी रहूंगा। इस तरह से हमने तीनों चीजें हम यहाँ पे कवर कर लिए। ओके, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए इतना आया ध्यान में? अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, वो एग्जाम्पल से आपके ध्यान में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया। देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आई एम, मैं हूं। आई वॉज, मैं था। आई विल बी, मैं रहूंगा। ही इज, वह है। ही वॉज, वह था। ही विल बी, वह रहेगा। इस तरह से शी इज, वह है। शी वॉज, वह थी। शी विल बी, वह रहेगी। इट इज, वो है। इट वॉज, वो था। इट विल बी, वो रहेगा। दिस इज, यह है। दिस वॉज, यह था। दिस विल बी, यह रहेगा। दैट इज, वो है। दैट वॉज, वो था। और दैट विल बी, वो रहेगा। इस तरह से ये चार्ट है। चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ध्यान में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, बस इसी फॉर्मेट से। इनकी ये जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी हमें कभी तोड़ना नहीं। कब तोड़ना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आई के साथ एम आएगा, ही के साथ इज आएगा, इसी तरह से दे के साथ आर आएगा। ये फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे शी इज इन द मार्केट, वह मार्केट में है। अब ये चार्ट अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि शी इज इन द मार्केट। मैंने क्या कहा कि ये जोड़ी हमें तोड़ना नहीं है। ये जो बनाए ना यहाँ पे शी इज, यहाँ पे देखो शी इज इन द मार्केट। अब समझ लो, हमें इज नहीं यूज करना है, यहाँ पे वॉज यूज करना है। तो शी वॉज इन द मार्केट, वह मार्केट में थी। और यहाँ पे अगर विल बी ले लिया तो शी विल बी इन द मार्केट, वह मार्केट में रहेगी। अब देखो, सेंटेंस हम लॉन्ग भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी था। ही विल बी अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी रहेगा। इस तरह से हम क्या करना है, हमें पास्ट में यूज करना है तो ये यूज करना है वॉज वर, और फ्यूचर में यूज करना है तो विल बी यूज करना है। अपना सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हो गया एक और ये हो गया एक, बस। ही, शी इज, इसके बाद कुछ भी लगा दो। इन द मार्केट, शी इज अ गुड गर्ल। इसके बाद शी इज इन द क्लासरूम। शी इज एट होम। शी इज विथ हर फ्रेंड्स, वह उसके दोस्तों के साथ है। अब देखो, यहाँ पे सेंटेंस हम लॉन्ग भी कर सकते हैं। किस तरह से? शी इज इन द मार्केट, और हमें करना है विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में है। सेंटेंस हो गया बड़ा। क्या कर दिया? विथ हर फ्रेंड्स। शी इज, वह है। ये हमारा जो फॉर्मेट है, शी इज, वह है। इन द मार्केट, कहा मार्केट में, शी इज इन द मार्केट, किसके साथ? विथ हर फ्रेंड्स। इस तरह से हम सेंटेंस को अलग अलग समझिए। अगर हमें ये सेंटेंस समझ लो, डायरेक्ट ऐसे देख लिया ना, हमें बहुत बड़ा दिखेगा। लेकिन हमने इस तरह से इसे टुकड़े कर डाले इसके, तो क्या कैसे हो गया? ये इजी हो गया कि हम किस तरह से कौन से वर्ड कहाँ पे कैसे यूज करना है, बस ये ध्यान में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको ओरल बता सकता हूँ। देखिए, इट्स वेरी इजी। इतना भी मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है ये टू बी ऑर्स। अब प्रैक्टिस कैसा है? देखो, राइटिंग प्रैक्टिस तो आप करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, इसकी जितना ओरली हो सके उतनी ओरली आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे, yesterday I was in the farm with my father, मैं मेरे पापा के साथ कल खेत में था। एंड टुडे आई एम इन द क्लासरूम विथ यू, और आज मैं आपके साथ क्लासरूम में हूँ। देखो, मैंने ये टू बी वर्स का यूज करके एक लंबा सा कंस्ट्रक्शन बना दिया। अब ये प्रैक्टिस हमें ओरली करना है। जब आप ओरली प्रैक्टिस करेंगे ना, करके देखो, आपको जमेगा अच्छी तरह से।
आप सिर्फ बोलने का प्रयास करो, आपको आ जाएगा। अब इतना तो आपके ध्यान में आइए कंस्ट्रक्शन बेस। अब यही आगे इसका नेगेटिव कैसे करना है ये भी बता देता। मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस ही ले लेता सीधा सीधा, एक ही सेंटेंस लेते हैं। पहले ले लेते शी इज इन द मार्केट। ओके, अब हमें कहना है कि वह मार्केट में नहीं है, शी इज है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। शी इज नॉट, शी इज नॉट, हो गया। शी इज नॉट इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, वह उसके दोस्तों के साथ मार्केट में नहीं है। और ठीक बोलना है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। शी वॉज नॉट इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स। देखो अभी फिलहाल सिर्फ ये बेसिक सीख रहे हैं तो हम बेसिक लेवल से ही ले रहे हैं। मैं इजंट नहीं लिया मैंने यहाँ पे, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वो मैंने नहीं लिया है, बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये इजी है, ये समझ लेना। शी इज नॉट इन द मार्केट, जो हो गया सेंटेंस। वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में नहीं है। और यहीं पे हमने ये जो इज है, जैसे मैंने पास्ट का बताया, यहाँ पे अगर आपने वर्स कर दिया तो वह उसके दोस्तों के साथ मार्केट में नहीं थी, ऐसे आप बोल सकते हो। ये जो दोनों सेंटेंस है, शी इज इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में है, तो इसका कैसे हो जाएगा, बस इजी आपके बिल्कुल ध्यान में आएगा। फॉर एग्जाम्पल शी इज, ये था अपना शी इज, यहाँ पे भी शी इज है, शी इज। अब हमें निगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट। अब हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, क्वेश्चन जब बनाना है तो ये जो इज है इसको सब्जेक्ट के आगे लेना है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये जो इज है ये सब्जेक्ट के आगे लेना है। सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो समझ लो इज क्वेश्चन मार्क, इज शी नॉट क्वेश्चन मार्क। देखो यानी एक सेंटेंस चार टाइप में हो गया यहाँ पे। शी इज वह है, शी इज नॉट वह नहीं है, इज शी वह है क्या, इज शी नॉट वह नहीं है क्या। ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हमने जो पहला और दूसरा सेंटेंस उसमें से हमने क्या किया, सिर्फ इज को आगे ले लिया, बाकी जैसे के वैसे रखा, तो क्वेश्चन बन गए। तो फिर ये सेंटेंस भी वैसे ही बन सकता है। अब देखो कैसे, शी इज इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में है। वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में है क्या, तो ये इज को अगर हमने यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से, इज शी इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, क्या वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में है। अब इसका नेगेटिव करना है क्वेश्चन, शी इज नॉट, शी इज नॉट इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, क्या वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे भी वही रूल, ये जो इज है टू बी वर्ब, इसको क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे यानी शी के आगे ले लेना है इस तरह से, इज शी नॉट, इज शी नॉट इन द मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, क्या वह अपने दोस्तों के साथ मार्केट में नहीं है। ये जो है ना, इस पर से आपके ध्यान में आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया, इन सब के आगे, इन सब के आगे नॉट लगा दो, इन सब के आगे नॉट लगा दो, सबके आगे नॉट लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो सभी वर्ड्स है, ये जो सभी टू बी वर्ड्स है, इनको आई ही शी इट इनके आगे ले लो तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो प्रैक्टिस आफ्टर ऑल कैसा है, वेन एवर यू डोंट प्रैक्टिस इट्स वेरी डिफिकल्ट, देन हाउ वी विल स्पीक, इट्स डिफिकल्ट। सो हाउ टू प्रैक्टिस, देयर इज अ फैन इन दैट रूम एंड माई सिस्टर इज इन द रूम। सिंपल, आपके रूम में जो भी चीजें हैं, कौन सी चीज कहाँ पे, देयर इज अ फैन ऑन द टेबल, या फिर फैन इज ऑन द टेबल। अब देयर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, देयर इज अ फैन ऑन द टेबल, माई फ्रेंड इज इन द मार्केट, मेरा दोस्त मार्केट में है। अब बोलना है कल मेरा दोस्त मार्केट में था, एस्टरडे माई फ्रेंड वॉज इन द मार्केट। अब इनको कनेक्ट करना है,
एस्टरडे माई फ्रेंड राजू वॉज इन द मार्केट। कल मेरा दोस्त मार्केट में था। बट टुडे ही इज इन द क्लासरूम एंड टुमारो आई डोंट नो वेयर विल ही बी। वो कहाँ पे रहेगा, इस तरह से। अब आपको ये तो बता दिया मैंने यहाँ पे, ये आपके ध्यान में आया होगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हुआ है, आपको ये बताने का रह विल बी। अब विल बी में थोड़ा क्या है, विल बी का देखो आप, यहाँ पे मैं स्पेशल विल बी के बारे में बता रहा। विल बी में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको। देखो, शी विल बी, शी विल बी हो गया, वह रहेंगी। अब विल नॉट, अब यहाँ पे क्या करना है, विल और बी के बीच में हमें नॉट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी, वह नहीं रहेगी। अब यहां पे क्वेश्चन बनाना है तो हमें सिर्फ विल को आगे लेना है। किस तरह से, यह ऐसे, विल शी बी, विल शी बी, ये हो गया इसका क्वेश्चन। और ये नेगेटिव का क्वेश्चन, विल शी नॉट बी, ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे और एक अल्टरनेटिव है। आप बोलेंगे कैसा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी एक अल्टरनेटिव है जो आपको और इजी लगेगा। समझ लो आपने विल नॉट को, विल विल नॉट को अगर हमने एक कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, ओन्ड कर दिया, तो फिर और इजी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में कैसे हो जाएगा। समझ लो हमने ये सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पे है, पता, शी विल नॉट बी। अब शी विल नॉट बी ये बोलने की वजह शी ओन्ट बी। अब हमने क्या किया, विल नॉट को एक कर दिया, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बना लिया ओन्ट, शी ओन्ट बी। लेकिन यहाँ पे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो अभी हमें नॉट को अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विल नॉट को हमने एक बना दिया, ओन्ट कर दिया, शी ओन्ट बी वो वहां पे नहीं रहेगी, शी ओन्ट बी वो वहां पे नहीं रहेगी विल नॉट को। अब इसका जब क्वेश्चन करेंगे, विल शी नॉट बी, ये आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हमें नॉट कहाँ पे ऐड करना है, विल बी के बीच में। जैसे शी विल नॉट बी, यहां पे भी आप बोल सकते हैं शी ओन्ट बी, ये मैंने यहाँ पे लिख के दिया, शी ओन्ट बी। अब इसी का क्वेश्चन जब बनाना है, विल शी नॉट बी, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इससे अच्छा सीधा सीधा ओन्ट, यानी नॉट को भी साथ में लेके जाओ, ओन्ट, क्या वह नहीं रहेंगी। इस तरह से एक क्वेश्चन आप बना सकते हो। और कैसा है, छोटे छोटे सेंटेंस बना के देखिए। और अभी भी आपके ध्यान में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट्स में मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर इससे कुछ और इजी तरीका होगा, आई विल फाइंड आउट फॉर यू। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।